तो फिर इसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती की। आखिर में इसने भी जान लिया कि अपने पैर पर कुआड़ा मना आप मार रखा है और कोई चारा नहीं देखा, इसको समर्पित होना पड़ा। इसने बड़ी चतुरता कर रखी है काल भगवान ने। ब्रह्मलोक का जो इसका अपना निज लोक है, जहां ये रहता है प्रत्येक ब्रह्मांड में, उसके सबसे ऊपर के हिस्से में बीच में बहुत बड़ा गैप दे रखा है, समुद्र भर रखे हैं। उन किसी उधर कोई नहीं जा सकता, एक ऐसी रेखा बना रखी है शक्ति तय। इधर का प्राणी इवन ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसकी आज्ञा बिना उधर जा नहीं सकते। जैसे लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी कुटिया के चारों ओर, कोई भी प्राणी उसके अंदर नहीं आ सका था। तो ये तो एक आम व्यक्ति साधारण से सिद्ध पिछले भक्ति वाले प्राणी ही कर देते हैं, और वो तो इनका बाप है, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर। तो वहां पर इसने 3 स्थान बना रखे हैं काल भगवान ने। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। जैसे किसी मकान में 3 कक्ष हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में साधु संत फकीरों के महापुरुषों के चित्र लगे हों, उनके इतिहास लिखे हों, और तीसरे में इन शहीदों के सूरवीरों के चित्र लगे हों। तो जब व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में प्रवेश करेगा, उसका आव भाव वैसा ही हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो जब जिसमें साधु संत फकीरों महापुरुषों के फोटो लगे हों, चित्र लगे हों, स्वरूप लगे हों, वहां जाएगा तो ऐसा ही भाव बन जाएगा। उनके इतिहास को याद करके, उनकी जीवनी को याद करके, उनके उपदेशों को याद करके। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में जब जाएगा, शहीदों और शूरवीरों के जो चित्र लगे हुए होते हैं, बहादुरों के, तो वहां जाकर उसके स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। ऐसे उसके मन में प्रेरणा होगी, इसने ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए, बड़े महान थे। और आप भी उसी तरह की गतिविधि अंदर अपने आप पनप जाती है। और जब तक वहां रहता उसका वैसा ही भाव बना रहता है। इसने ये चतुरता करके क्या किया कि जो रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें इसने अपने 5 मुख बनाए काल भगवान ने, और दुर्गा को सावित्री जैसा रूप बनाया। इनका ये दोनों वहां रहे रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, और इनके संयोग से वहां जो संतान उत्पन्न हुई, वो प्रथम पुत्र ब्रह्मा नाम रखा उन्हें कि इसको हमने नीचे छोड़ना है, और ये ब्रह्मा को आओगा कहलाओगा कि वहां की सृष्टि रचयिता। और उसमें क्या हो गया कि उसके अंदर वो रजोगुणी पैदा हो गया, उसके अंदर रजोगुण हो गया कंप्लीट, सबसे अधिक, इतना जबरदस्त। और फिर जब वो दूसरे क्षेत्र में गए, सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, तब इसने विष्णु जैसा रूप बना लिया, जैसे हम विष्णु जी का रूप देखते, और दुर्गा का रूप बना लिया लक्ष्मी जैसा। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न हुआ सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, उसका नाम विष्णु रख दिया, और वो सतोगुण युक्त हो गया। तीसरा स्थान इसने बनाया वो तमोगुण प्रधान, उसमें इसने अपने पुत्र, जैसे आप देखते हो शिव ऐसा रूप बनाया, और दुर्गा को पार्वती जैसा रूप बनाकर वहां रहे। वहां जो इनके संयोग से पुत्र उत्पन्न हुआ, वो तमोगुणी हो गया, शंकर भगवान कहें जिसको शिव जी कहते हैं। अपने आत्मा जैसे मिर्च है, मिर्च, और मिर्च का छोंक लगा, मिर्च के अंदर गुण है कि मुंह फूके, इसने मिर्च कह ले चाहे मुंह फूकनी कह ले, सीधी सी बात, का गुण है इसके अंदर। तो इन ब्रह्मा कह ले चाहे रजोगुण कह ले,
विष्णु कहो चाहे सतोगुण कहो, शिव कहो चाहे तमोगुण कहो। और हमारे सदग्रंथ भी बताते हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। और ये स्वयं स्वीकार करते हैं, अपनी दुर्गा माता से कहते हैं कि आप हमारे ऊपर इतनी दया दिखाते हो, फिर आपने मुझे तो तमोगुण बना दिया। क्यों बना दिया? इनको मालूम है हमारे अंदर से क्या क्या प्रेरणा हो रही है और क्या क्या प्रभाव कर रही है। अब क्या होता है कि जैसे मिर्च है, इसमें मिर्च कहो चाहे मुंह फूकनी कह लो, मुंह जलाने वाली, तो इसके अंदर गुण है, तो ये कंप्लीट सारा कुछ, वो गुण कहो चाहे मिर्च कहो, वो न्यू का न्यू है। उसका छौंक लगता है रसोई में और छींक आती है तीसरे कमरे में बैठे आदमियों ने। मूल वस्तु रसोई में, उसके गुण ने प्रभाव डाल दिया तीसरे कक्ष में, जो कि वहां 50 फुट की दूरी पर था। अब इसका कारण क्या है कि उसके गुण ने वहां जाकर दबाव दिया और उन्हें छींक आई। उसके बस की बात नहीं छींक रोक ले कोई। तो ऐसे ही ये भगवान तीनों को फिर क्या किया, इनको अचेत कर दिया बाल अवस्था में।